स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो पुराना हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी हमारे राजवंश रहे और राजवंश में जितने भी हमारे शासक थे उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो मध्यकालीन भारत है उसका समय 1206 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा, हमारा जो काल रहा, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, अब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसको हम लोग दो भागों में पढ़ सकते हैं, दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। पहला जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। ठीक है। तो 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल है। और 1526 से लेकर के 1857 का जो समय है ये है मुग़ल काल। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुग़ल काल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं, यानी कि 5 वंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमारा पाँचों में जी के टी एस एल, ये 5 राजवंश हैं। अगर चाहें तो इनको हम लोग जी के टी एस एल जो लेटर्स हैं इसकी मदद से याद कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में जी के टी एस एल। या फिर एक ट्रिक है छोटी सी, गुल खिला के, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गुल खिला के तू सैया ला दे। ठीक है, या ला दो। ठीक है, गुल खिला के तू सैया ला दे, ये ट्रिक है जो पांचों राजवंश हैं उनके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस वाली ट्रिक से बात कर लेते हैं। जी से हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। जैसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है। अब इसका जो समय था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। फिर बात करी जाए के से खिलजी वंश आ जाएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करी जाए तो खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक का जो समय था वो खिलजी वंश का था। और खिलजी वंश सबसे छोटा वंश है दिल्ली सल्तनत में हमारा। ठीक है। केवल 30 सालों का जो राजकाज रहा वो खिलजी वंश का था। ठीक है। बाकी जितने भी 5 वंश हैं सबसे कम हमारा खिलजी वंश का ही था। ठीक। फिर टी से तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के समय की बात करी जाए तो 1320 से लेकर के 1414 तक सबसे अधिक जिसका शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का था। ठीक है। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा राज किया था। फिर ऐसे से हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश का जो समय था वो था 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। फिर बात करी जाए एल से, एल हमारा है लोधी वंश का। ठीक। लोधी वंश के समय की बात करी जाए तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो समय था वो लोधी वंश का था। ठीक है। तो यही ट्रिक है, गुल खिला के तू सैया ला दे, ला दो या ला दे। ठीक है। गुल से हो जाएगा हमारा गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक का। खिला के खिलजी, खिलजी वंश पहला दूसरा। तू से हो जाएगा हमारा तुगलक वंश तीसरा वंश। ठीक है। सैया, सैया की बात करी जाए तो ये हो जाएगा सैयद वंश चौथा वंश है जो। और लादो से पांचवा हमारा लोधी वंश, यानी कि गुल खिला के तू सैया ला दे। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो हमारा पांचों राजवंश है दिल्ली सल्तनत का उसको याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने राजवंश के बारे में बात किया और उसकी ट्रिक भी हमने देखी। अब जितने भी हमारे 5 राजवंश हैं उसके संस्थापक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। उसी तरीके से सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां थे। और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक है। तो ये जो संस्थापक है, पांचों संस्थापक पांचों वंश के, इनको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुत्ता जल गया खिचड़ी बनाने में। ठीक है। जी के टी एस एल, ये हमको याद रखना है, जी के टी एस एल। या फिर जो हमने ट्रिक बनाई थी गुल खिला के तू सैया ला दे। ठीक है। उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, कुत्ता जल गया खिचड़ी बनाने में। ठीक है। तो कुत्ता से हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर। और गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और खिचड़ी से हो जाएगा हमारा खिज्र खां, यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट कर लेंगे। और एल से हो जाएगा
यहाँ पर बनाने में दिया है तो ब से हो जाएगा, इसका ब पकड़ेंगे और ब से क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी। ठीक है, तो GKTSL के लिए हमारा संस्थापक जो रहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज्र खां, और यहाँ से बहलोल लोदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो राजवंश है पांचों वो याद कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके जो संस्थापक हैं उनको भी याद कर सकते हैं। आई होप आप लोग को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम बात करते हैं गुलाम वंश के शासक के बारे में और उनका जो समय है उसको कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। एबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। इस ट्रिक में गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं सभी शासकों को इंक्लूड किया गया है। और ट्रिक क्या है, एक बार फिर से सुनिए। एबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एबक है, एबक से हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक है हमारा जो कि संस्थापक था। इसका जो समय था 1206 से लेकर के 1210 तक था। अब जो यहाँ पर आई है, आई को दो भागों में बांटेंगे, आ और ई। ठीक है, आ से हो जाएगा हमारा आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, आराम शाह। इसका शासनकाल कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, कुछ महीनों तक ही चला। तो 1211 में ही इसका शासनकाल निपट गया। ठीक, तो दूसरा हो गया हमारा आराम शाह। अब यहाँ पे जो ई है, आ से आराम शाह, ई से हो जाएगा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो समय था वो 1211 से लेकर के 1236 तक का समय था। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ई से इल्तुतमिश। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, रुक से हो जाएगा हमारा रुकनुद्दीन फिरोज़। रुक से रुकनुद्दीन फिरोज, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है उसका शासनकाल 1236 तक रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो ये जो है ये वंश जो है वो गुलामों द्वारा संचालित थी एक तरीके से, जिस कारण इस वंश को गुलाम वंश का नाम दिया गया। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो एक गुलाम था। ठीक है, और इस वंश में लगभग शासन जिसने किया है, मतलब सबसे पावरफुल शासक जो रहे हैं वो किसी न किसी के गुलाम ही रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे बलबन की, तो बलबन भी किसके गुलाम थे, वो इल्तुतमिश के गुलाम थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, आ से हो गया आराम शाह, ई से हो गया हमारा इल्तुतमिश, रुक से हो गया रुकनुद्दीन फिरोज़। ठीक है, जिसका समय काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास शासन करने के लिए। पांचवा आता है रजिया, रजिया से, रजिया का जो शासनकाल है वो 1236 से लेकर के 1240 तक का है। ठीक है, और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, फिर वह से हो जाएगा हमारा बहराम शाह। छठवां है बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 तक ईस्वी तक का था। ठीक है, फिर मान गया काकू, माँ से हो जाएगा हमारा मसूद शाह। गया से हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, जिसकी बात कर रहे थे अभी हम, गयासुद्दीन बलबन। और काकू से हो जाएगा कैकूबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मान से हो गया हमारा मसूद शाह, मान से हो गया हमारा मसूद शाह, जिसका समय कितना था 1242 से लेकर के 1246 तक का शासनकाल था। फिर मान गया से गयासुद्दीन बलबन, और इसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1287 तक का था। ठीक है, फिर अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था कैकूबाद। ठीक है, कैकूबाद का शासनकाल 1287 से लेकर के 1290 तक का था। और 1290 में ही क्या हो गई थी, दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत में हमारा गुलाम वंश है उसका समापन हो गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो हमारा गुलाम वंश उसका समापन हो गया। अब यहाँ पे गुलाम वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सा वंश आता है हमारा, खिलजी वंश, GKTSL। तो हमारा अभी गुलाम वंश खत्म हो गया, गुलाम वंश के शासकों को हमने देख लिया। अब बात करेंगे खिलजी वंश के शासकों के बारे में, तो खिलजी वंश के शासकों के बारे में याद कर, मतलब शासकों को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक यहाँ पर है। जला अलाउ कम खुश खिलजी। ठीक है, जला अलाउ कम खुश खिलजी। चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे। जला से हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, और अलाउ से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और कम से हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक ये हमारा पहला शासक, दूसरा शासक और ये तीसरा शासक। और जो चार इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बता रहा हूँ मैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और खुश यहाँ पे जो खुश है यह खुसरव शाह खिलजी। ठीक है,
खुसरव शाह खिलजी। ठीक, तो इसको हम लोग, तो जला अलाउ कम खुश, कम से हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक हो जाएगा और खुसरव शाह खिलजी जो है वो खुश है, हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समय भी देख सकते हैं। यहाँ पर जला अलाउ कम खुश। ठीक है, तो जला से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक का समय था अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था। पूरा टोटल हमारा खिलजी वंश 30 साल का था। खिलजी वंश पूरे 30 साल का शासन था, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी टोटल 20 साल शासन किया था। ठीक है, 30 में से 20 साल अकेले शासन करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर के 1316 तक अकेले शासन किया। ठीक है, और उसके बाद कम से कुतुबुद्दीन मुबारक का शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 तक का था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा खुसरव शाह आए। खुसरव शाह का शासनकाल 1320 से लेकर के, मतलब 1320 में ही निपट गए, सितंबर तक चले। अप्रैल से सितंबर तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, यानी कुछ महीने ही ये शासन कर पाया। ठीक, अब इसके बाद जो अगला वंश आता है हमारा, आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश की बात करी जाए तो तुगलक वंश जो है 1320 से स्टार्ट होता है हमारा, जब हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके शासकों को याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक जो है, गम फिर गया दोबारा अब ना मोहम्मद आला। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब ये ठीक है। गम फिर गया दोबारा। ठीक है, गम फिर गया दोबारा अब ना मोहम्मद आला ना महमूद। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो गम है, ग से पहला हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक थे, और म से हो गया दूसरा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गम से ग से हो गया हमारा गयासुद्दीन तुगलक, और म से हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तीसरी शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ठीक, अब यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, इसलिए दोबारा है, यानी कि गया दोबारा, दोनों किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के लिए है। अब पांचवा है अब से हो जाएगा हमारा अबू कर्क है। ठीक है, और ना से हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। ना मोहम्मद यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद, हमारा नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए है। ठीक है, आला से हो जाएगा अलाउद्दीन सिकंदर या हुमायूं। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर या हुमायूं के लिए आला ट्रिक यूज़ किया हमने। और नाम मोहम्मद किसके लिए है? नसरुद्दीन महमूद के लिए। नाम महमूद किसके लिए? नसरुद्दीन महमूद के लिए, जो कि अंतिम शासक था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, गम यहाँ से ग से गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करी जाए तो 1325 से लेकर के 1351 तक का शासनकाल था। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई होते हैं। ठीक है, और इनका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 तक था। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिक है, फिर तो ये वाला गया दोबारा जो है वो किसके लिए है? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के लिए है, जिसका शासनकाल 1388 से लेकर 1379 तक था। फिर उसके बाद अब से हो जाएगा अबू कर्क 1379 तक था इसका शासनकाल। फिर उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, नाम मोहम्मद है, नसरुद्दीन नाम मोहम्मद से हमारा हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद है ये। इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो ये हमारा नाम मोहम्मद हो गया। फिर उसके बाद अला नाम मोहम्मद, अला से अलाउद्दीन सिकंदर, इसको हुमायूं के नाम से भी जाना जाता था। 1994 तक शासनकाल था इसका। फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो हैं ये, इनका शासनकाल 1394 से लेकर 1414 तक था, और ये अंतिम शासक थे। नसरुद्दीन महमूद कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अब आगे बात करते हैं हम लोग सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश के शासकों को याद करने के लिए, अच्छा, ये जो तुगलक वंश है, इसमें सारे शासकों को हमको याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। फिर उसके बाद हमारा सीधा नसरुद्दीन महमूद, जो कि अंतिम शासक रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग, जो बाकी के शासक हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे है सैयद वंश। सैयद वंश की बात करी जाए तो सैयद वंश के लिए ट्रिक है, खाए मुबारक मुँह में आलू। खाए मुबारक मुँह में आलू। ठीक है, खाए से हो जाएगा हमारा खिज्र खां पहला, और मुबारक से हो जाएगा हमारा मुबारक शाह, ये दूसरा हो जाएगा। मुबारक से हो जाएगा मुबारक शाह, और मुँह से हो जाएगा मोहम्मद शाह, तीसरा हमारा मोहम्मद शाह, और आलू से हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, चौथा शासक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह,
मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ पे समय भी देख लीजिए आप लोग। तो खिज्र खां का शासनकाल था 1414 से लेकर 1421 तक। फिर मुबारक शाह आए उसके बाद 1421 से 1434 तक। फिर मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक। फिर अलाउद्दीन आलम शाह की बात करिए तो 1445 से लेकर 1450 तक शासनकाल रहा किसका? अलाउद्दीन आलम शाह का। अब बात करते हैं जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसके अंतिम वंश की। अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के बाद हमारा मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से जब जैसे मुगल काल स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लोधी वंश को याद करने के लिए वह लो सिकंदर बड़ा ही, काफ़ी छोटी सी ट्रिक है, वह लो सिकंदर बड़ा ही। तो वह लो हो जाएगा बहलोल लोधी के लिए पहला, सिकंदर हो जाएगा हमारा दूसरे के लिए, सिकंदर लोधी के लिए, और बड़ा हिम ये तीसरे के लिए, इब्राहिम लोधी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहलोल लोधी यानी वह लो से बहलोल लोधी हो जाएगा। 1451 से लेकर 1479 तक शासनकाल था। फिर सिकंदर से सिकंदर लोधी, ठीक है, 1479 से लेकर 1517 तक। फिर इब्राहिम लोधी की बात करिए तो 1517 से लेकर के 1526 तक का शासनकाल इब्राहिम लोधी का था। और ठीक है, 1526 में क्या होता है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो कि किसके किसके बीच में होता है? ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसको बाबर जीत जाता है और जीतने के बाद क्या स्थापित करता है? क्या स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है और 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल वंश चलता रहता है। ठीक है, तो मुगल वंश को हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर से पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।